इनको जब टिकट नहीं मिला तो आशंका थी कि कहीं ये 2018 की तरह फिर से बागी ना हो जाएं और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को जबलपुर उत्तर मध्य सीट पर सहना पड़े। इसलिए इनको मनाने कौन आया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। क्या बोले अमित शाह जी? यही बात कहेंगे, कह सकते हैं कि आप चुनाव मत लड़िए और आगे हम देखेंगे। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया, मैंने ज्वाइन की थी, तब मैं यही बोलता था या तो चुनाव लड़ूंगा या राजनीति छोड़ूंगा। ना आप राजनीति छोड़ रहे हैं, ना ही आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आज से 20 साल पहले विधानसभा की टिकट के लिए किसी को कहता था कि इनकी टिकट हो जाए तो टिकट हो जाती थी। पार्टी आपके सलाह पे भरोसा करती है पर आप पर भरोसा नहीं करती। टिकट उनको यहाँ दे दिया गया और फिर हमने एक नज़ारा भी देखा जहाँ बड़ा विरोध हुआ। प्रतिक्रिया होने के बाद मुझे जब इसका भान हुआ, हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे नेता हैं जो चर्चा में इसलिए नहीं कि उनको टिकट मिल गया है या वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात, बहुत लोग टिकट मांगते हैं, टिकट नहीं मिलता है, क्या बात होगी कि आप इंटरव्यू को क्यों कर रहे हैं? उसका कारण ये है कि इनको जब टिकट नहीं मिला तो आशंका थी कि कहीं ये 2018 की तरह फिर से बागी ना हो जाएं और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को जबलपुर उत्तर मध्य सीट पर सहना पड़े। इसलिए इनको मनाने कौन आया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसलिए बड़ी चर्चा हुई कि आखिर अमित शाह जी ने आपको कैसे मनाया। जब उनसे मिले, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, जब आप उनसे मिले क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने ऐसा बोला जो सब लोग मान के चल रहे थे कि उत्तर मध्य सीट में 2018 फिर से इतिहास अपने आप को दोहराएगा, फिर से आप बागी बन के उतरेंगे? ऐसा नहीं हुआ। क्या उन्होंने आपको गणित समझा दी या कोई वादा कर दिया? पहली बात तो सिर्फ मुझसे मिलने या मुझे चुनाव न लड़ने कहने के लिए अमित शाह जी नहीं आए थे। यहाँ पे संभागीय बैठक थी, उसमें आए थे और योग संयोग से वो दिन था कि मैं 8 दिनों तक कार्यकर्ताओं की और जनता की, समर्थकों की बात सुनते रहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। बीच में इक्का दुक्का सलाह कि नहीं, हमको रुकना चाहिए। मैंने सबकी बात सुनी बिना कोई रिएक्शन दिए। मैंने कहा था कि सबकी बात सुन लूँ और जो निर्णय निकलेगा वो आपके सामने रखूँगा। चूँकि एक बार जो बंधन तोड़ के आदमी निकल जाए तो बहुत संभव होता है कि अब उसके लिए बंधन क्या मायने रखते हैं कि पार्टी में है वो क्या करेगा। तो मुझे अपना निर्णय करना था और योग संयोग से अमित शाह जी का आना हुआ, तो उनके कहने का अपना एक महत्व है। तो देश का शीर्ष नेता यदि कुछ बात कहे तो उसको फिर हमको इतना भी नहीं करना चाहिए कि चूँकि निर्णय हमने कहा था कि व्यक्तिगत हम बात करेंगे, सबसे मन की बात अपनों के साथ, ऐसा हमारा कार्यक्रम था। लेकिन वो बात सबकी बात सुन के कर रहा था, तो वो निर्णय केवल अपना नहीं था। लेकिन फिर भी साथ के लोग ऐसे हैं कि जो मैं तय कर लेता हूँ उस पर कम सहमत हो जाते हैं। तो उस दिन वो मन की बात करना और अमित शाह जी का आना योग संयोग था, जिसको आप जोड़ रहे। लेकिन क्या बोले अमित शाह जी? यही बात कहेंगे, कह सकते हैं कि आप चुनाव मत लड़िए और आगे हम देखेंगे। आपने पूछा नहीं क्या देखेंगे, क्योंकि पिछली बार भी आप टिकट मांग रहे थे, तब भी मुझे लगता है कम से कम प्रदेश स्तर के नेताओं ने कहा होगा कि आगे देखेंगे। आपको नहीं ठीक लगा, आप चुनाव लड़ गए। पर इस बार क्योंकि एक बड़े नेता ने, राष्ट्रीय नेता ने, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्र में गृह मंत्री हैं, तो क्या दबाव काम किया? दबाव नहीं, देखिए, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि भाई जो आपके साथी लोग हैं, समर्थक हैं, वो चाहते थे आप चुनाव लड़ें। निश्चित रूप से मैंने कहा था उस दिन कि 98% बल्कि 99% उससे ज़्यादा लोग का कहना चुनाव लड़ें, क्योंकि यदि हम पिछले चुनाव में 30,000 वोट लेते हैं और चुनाव नहीं लड़ते हैं। मैंने ही कहा था जब मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया, मैंने ज्वाइन की थी, तब मैं यही बोलता था या तो चुनाव लड़ूंगा या राजनीति छोड़ूंगा। तो ये बात मैंने अनेकों बार कही, इंटरव्यू में भी कही। तो सीधा सबका कहना था कि आप ये सब जानते हैं कि मैं अपनी बात का पक्का हूँ। यही अपने खाते में है जिंदगी में कि जो कहा वो किया। तो ना आप राजनीति छोड़ रहे हैं, ना ही आप चुनाव लड़ रहे हैं। उसका भी मैं आपको कारण बताता हूँ। ये बात को लेके जब मैं 8 दिन दिन रात इस कार्यालय में हम 3-3 बजे रात तक बैठे रहे, तो लोग जानते थे ये चुनाव ये नहीं लड़े तो राजनीति छोड़ेंगे। लोगों ने एक बात जरूर कही थी, लड़ना हम कह रहे हैं, लेकिन आप लड़े ना लड़ें लेकिन राजनीति मत छोड़ना, क्यों आपका 38 साल का एक लंबा कैरियर और आप तुम छोड़ के चले जाएंगे।
आप कम से कम कुछ भी नहीं रहते पार्टी के अंदर तो हमको हिम्मत बंधी रहती है। आप कोई पद पे ना रहो, कुछ भी ना हो, तो हमको एक रहता कि कोई व्यक्ति है कि हम जिससे अपनी बात कहेंगे वो हमारी बात सब जगह भेज सकता है। तो ये सबका कहना था और वो बहुत मतलब उस दिन सब लोग भावुक भी थे, मैं भी था भावुक। तो मैंने कहा था ठीक है, क्योंकि हजारों कार्यकर्ता हैं साथ में हमारे, जबलपुर के अलावा पूरे प्रदेश में, लेकिन साथ देने वाला कोई है नहीं मेरा। ठीक है, इस बार अभी केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आ गए, उनकी तरफ से एक बात हो गई, और कोई मैं पिछले बार मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं चुनाव पे चला गया, ऐसा नहीं है। ये 24 साल पुराना कहानी है। 24 साल पहले यहाँ पे एक उपचुनाव हुआ था, तब हजारों लोग ने मांग की थी कि मैं चुनाव लड़ूं, उपचुनाव में यहाँ पे विधानसभा का 1999 में 99। तब आप क्या थे भाजपा में? मैं युवा मोर्चा में प्रदेश मंत्री था तब। अच्छा। तो चूंकि उस वक्त निर्णय उस परिवार में गया था, हमारे परिवार है वो, तो वो उसके बाद 2003 आया, 3 के बाद 8 का इंतजार किया, 8 गया तो 13 का इंतजार किया, 13 गया तो 18 आ गया, अब 23 आ गया, 24 साल हो गए। 24 साल यदि अपने को हम सिद्ध नहीं कर पा रहे तो हम किसी और का दोष नहीं मानते पर अपना ही दोष मानते हैं, ये हमें कोई कमी है। फिर इसलिए पिछली बार चुनाव लड़के दिखाना जरूरी हो गया, तो कुछ वजूद है भी कि नहीं है कि हम पार्टी में अपना बायोडाटा दिखा के टिकट मांगते रहते कि बहुत सीनियर है, हम पार्टी में 30 साल। क्या तरीका, क्या प्रोसेस क्या है? जैसे आपने बताया कि आप इतने साल से लगातार टिकट मांग रहे हैं, तो एक नेता के तौर पर मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि क्या प्रोसेस होता है टिकट मांगने का, और फिर जब नहीं मिलती है, इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं आप, नहीं मिलती है, तो कैसे मैनेज करते हैं दिमाग को? एंग्जाइटी होती होगी, बुरा लगता होगा। एक शब्द मैं चाहूंगा, टिकट मांगना शब्द जो है, जो तो आप मेरे से बोल ही नहीं सकते हैं। मैं आज से 20 साल पहले विधानसभा की टिकट के लिए किसी को कहता था कि इनकी टिकट हो जाए, तो टिकट हो जाती थी। 400-500 किलोमीटर दूर व्यक्ति को टिकट दिला दी गई है। वो खुद कहता कि इतनी दूर टिकट दिलाना शायद किसी के संभव है। मैंने कोई व्यक्ति विदिशा में रहता, छिंदवाड़ा में टिकट दिला दूं मैं उसको, और टिकट के मौसम में नहीं, 6 महीने पहले कि आप जाइए अपनी तैयारी करिए। तो ये अथॉरिटी रही हमारी, तो टिकट मांगना शब्द नहीं हुआ। लेकिन कोई ना कोई, इसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पहले नेतृत्व था उसमें आपकी पकड़ थी, पर जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ उसमें पकड़ ढीली हो गई, छूट गई, ऐसा है क्या? पीछे मैं एक तस्वीर देख रहा हूँ, उसकी तरफ इशारा है क्या? क्योंकि लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का आप बड़ा सम्मान करते हैं, उनसे आपकी बातचीत थी, और पिछले चुनाव में आप अटल जी की फोटो लगा के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, अटल जी में कभी मेरा कोई नेता नहीं रहा। कभी राजनीति से कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वो मेरा नेता है। तो मैं हमेशा अपने बूते पे अपने साथी, समर्थकों और जो भी कार्यकर्ताओं के बूते पे राजनीति में रहा, और पिछले 4 साल में किसी पार्टी में नहीं रहा मैं, लेकिन जो भी कार्यक्रम करता था वही लोग रहते थे जो भाजपा में है या जो भी हमारे साथ, वो ऐसे हमेशा साथ में रहे। कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्र केंद्रीय नेता सभी शामिल होते थे। तो मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता था मैं पार्टी में हूं कि नहीं हूं। अब ऐसा भी कुछ नहीं, जब 2018 में चुनाव लड़ा था मैं पार्टी छोड़ के, उस साल भी 2-4-5 लोगों को मेरे कहने पे टिकट मिली होगी, ये अच्छा कैंडिडेट है। पार्टी इस बात का विश्वास करती थी कि ये नाम सही बताते, जिनके पास ठीक परख है, ठीक नाम बताएंगे। और टिकट मांगना शब्द कभी बोलता ही नहीं मैं। पार्टी आपके सलाह पे भरोसा करती है, पर आप पर भरोसा नहीं करती प्रत्याशी के तौर पर। आप इस बात को कह सकते हैं, चूंकि ऐसा हुआ है। अब कुछ ना कुछ कारण ऐसे बनाए गए। आपने पूछा नहीं कि भाई पिछली बार मैं निर्दलीय लड़के इतने वोट पा गया? अमित शाह जी साहब ने पूछा नहीं कि आप लोग का सर्वे होता होगा, आकलन होता होगा? क्योंकि यहाँ जिनको टिकट दिया गया है वो इस क्षेत्र से तैयारी भी नहीं कर रहे थे। अभिलाष पांडे जो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ उत्तर मध्य से, बताया जाता है उस तैयारी उनकी पश्चिम से थी, टिकट उनको यहाँ दे दिया गया। और फिर हमने एक नज़ारा भी देखा जहाँ बड़ा विरोध हुआ, यहाँ के कार्यालय में बड़ी मारपीट सा माहौल हो गया केंद्रीय मंत्री के सामने। मेरे ख्याल से वो घटना जैसी प्रत्याशी की घोषणा हुई है उसके 10-15 मिनट के अंदर एक घटना घटी है। आपके समर्थक थे? मेरे साथ के भी लोग थे इसमें, बहुत, मैं इसमें इनकार नहीं करता हूँ। मैं गिरफ्तार भी हुए 4 लोग, सब कुछ हुआ। लेकिन वो प्रतिक्रिया होने के बाद मुझे जब इसका भान हुआ तो मैंने कहा कि
आप लोग अपनी बात रखने का तरीका बदलिए, ये तरीका नहीं है थोड़ा सा। हमको आक्रोश भी है तो आक्रोश व्यक्त करने का भी शब्दों से व्यक्त करिए आप उसको। और सतत प्रयास किया 4-5 दिन पहले कि पार्टी पुनर्विचार करे इस निर्णय पे। और जब ऐसा हुआ कि नहीं अब चेंज नहीं होना है, तो तत्काल कहा कि अब सब कुछ छोड़ो और अपना काम करो। और चूंकि मुझे निर्णय नामांकन की आखिरी तिथि के पहले करना था, 2-3 दिन पहले, तो मैंने 28 तारीख को सब कार्यकर्ताओं को बुलाया। तो निश्चित रूप से जब मैं उसके 2-4 घंटे पहले मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोलूँगा। दो ही चीज़ थी, या तो चुनाव लड़ूंगा तो राजनीति छोड़ने की घोषणा करूँ, दो ही घोषणा होना थी इसमें। जब लोगों ने इस बात को कहा कि जब मैंने ये बोला कि बैक टू बैक 2 बगावत, 18 में फिर पार्टी में आए, दुपट्टा पार्टी को ओढ़ाया गया, बड़े शान सौगात से हम लोग कौन वापस, किसने वापस कराई, वापसी कराई आपकी? जब आप 6 महीने पहले चुनाव में, मुझे चुनाव से पहले लौटते हैं पार्टी में, उससे पहले आप 4 साल बगावत कर चुके थे, पार्टी से छोड़ दिया था, उसके बाद वापसी कैसे हुई, किसने कराई? उस समय कुछ वादा हुआ था कि पार्टी में आ जाओ, टिकट मिलेगा? निश्चित रूप से इस तरह की बात होती है। किसने की थी, किससे मुलाकात हुई, किसने वापसी कराई आपकी? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पीडी प्रदेश शर्मा अध्यक्ष को हम लोग सब लोग मान लेते हैं, प्रदेश अध्यक्ष सब उसका संगठन का प्रतिनिधि तो वही है। और बाकी सब नेता, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व में हो, चाहे सबकी बातचीत सब हो रही थी, इनको वापस लेना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता, नेता तो ठीक है, पूरे प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता चाहता था कि मैं पार्टी में वापस आऊं। लगभग जितनी पार्टियां हैं देश में और प्रदेश में, सबने मुझसे संपर्क करके ये कहा था कि हमारी पार्टी में, कुछ ये नहीं कहा कि हमारी पार्टी में आओ, सबने कहा कि ये पार्टी आप मध्य प्रदेश में आप संभालें। सब तमाम पार्टियां, जितने भी राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी। लेकिन मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चूंकि चाहते मैं वापस आऊँ, तो मैं पार्टी में वापस जाऊंगा। थोड़ा 1-2 नेताओं को अड़चन है उसमें कि मेरे आने से, तो मैंने कहा वो भी दूर कर ली जाएगी। कौन नेता है? पता है, लोगों को पता कौन नेता है वो। कौन है बताइए नाम। नहीं, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, आप पता कर लेना। आपको क्षेत्र स्तर के हैं कि प्रदेश स्तर के? होगा, कोई भी होगा, उसको लोग तो आप जानते हैं सब। हाँ, सबको सर्वविदित है वो। तो आप अभी जबलपुर आए हैं, घूमेंगे तो आपको ऐसी जानकारी मिलती, घूमते फिरते मिल जाएगी। तो मुझे विश्वास था कि पार्टी में वापस आ जाऊंगा। वो बहुत धूमधाम से वापस आ रहे हैं। और बैक टू बैक वही, मतलब फिर तो मुझे ये बताना था कि एक जो 18 का बागी है, वो उसने वोट बहुत लेकर अपने उस पर वो फक्र कर सकता कि हमने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन यह भी है कि अपनी पार्टी को हराया है। तो एक बागी फिर से कार्यकर्ता बनना, ये कठिन निर्णय ही बताएगा। ये सीट मानी जाती है, भाजपा की गढ़ माना जाता है सीट को। हाँ, प्रो बीजेपी सीट है। प्रो बीजेपी सीट मानी जाती है। शरद जैन लंबे समय तक विधायक रहे, पिछली बार। अरे 40 कैसा काम रहा उनका? 1980 में हाजी इनायत करके एक थे, वो जीते थे। उसके बाद कांग्रेस कभी मेन चुनाव में पिछले बार ही जीती है 40 साल में। तो बीजेपी की सीट है। और फिर ये परिसीमन के बाद तो सीट इतनी सुरक्षित सीट बन गई भाजपा की है। नहीं, शरद जैन जैसे पिछली बार आप लड़े, 30,000 वोट पाए, इस वजह से वो 500 वोटों से चुनाव हार गए। इस बार फिर वो टिकट मांग रहे थे, आप भी मांग रहे थे। अभिलाष पांडे जी का यहाँ नाम भी नहीं था और आप दोनों को नहीं मिली, उनको मिल गई। आपके हिसाब से कौन बेहतर रहता, बाहर से आए प्रत्याशी या शरद जैन? सबसे बेहतर मैं रहता, मैं तो ये मानता हूँ। और किसी और को बेहतर अब मानने का सवाल भी नहीं। पार्टी को क्यों नहीं लगा मगर ऐसा? अब चूंकि इस विषय में बात होना बाकी, अब चुनाव हो जाए जरूर इस विषय में बात। जवाब मांगेंगे आप? मैंने एक प्रश्न जरूर किया, एक 5 शब्दों का प्रश्न था, मैंने किया, वो आपको नहीं बता सकता हूँ मैं। वही प्रश्न बस था, उसका कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं है कि इसका जवाब के बदले में फिर एक प्रश्न आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जरूर लूंगा जवाब, उसमें क्या। तो जानकार लोग मुझसे कह रहे थे कि अभिलाष पांडे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, और उनको शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका खास माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि उनकी सिफारिश से इस सीट पर उनकी टिकट हो गई, क्योंकि पश्चिम में सांसद खुद राकेश सिंह चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए उनकी टिकट हो गई। और उनकी सिफारिश या उनके वीटो की वजह से आपका टिकट नहीं हो पाया मुख्यमंत्री के। अब ये कहानी मुझे पता करना पड़ेगी। आप, मैं तो क्या, जब मैं तो उसके बाद जो है अपने साथ 8 दिन चर्चा में मेरे गए, और उसके बाद जो है मैंने निर्णय किया। उसके बाद 28 को हुआ, 30 तारीख को मैं फॉर्म भराने गया था अभिलाष का।
अब वो मुख्यमंत्री ने सिफारिश करी, किसने की वो आप जानते होंगे, लेकिन अब अभिलाष पांडे खुद बताएंगे उसको युवा मोर्चा में लेके आया था। अच्छा। तो इसलिए वो टिकट की सिफारिश किसकी, आप वो जानकारी आपको मिले तो मुझे भी बता देना आप, क्योंकि बताएं। मैं भी कंफर्म नहीं है इसमें मुझे। अच्छा, आप तक क्या जानकारी है? नहीं, मैं भी अभी जानकारी ले रहा हूँ और जिससे जरूर बात करूंगा। चुनाव में क्या चल रहा है? लोग कह रहे हैं सीट फंस गई है। नहीं, सीट मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी की पॉजिटिव सीट है ये। इसको हलवा सीट बोलते हैं ना, पर हलवा सीट, हलवा खाना है आपको, ऐसी सीट है ये। आपने पिछले चुनाव में देखा कितने वोट घटने के बाद ही 500 वोट से हार हुई थी। तो बिल्कुल भाजपा की पॉजिटिव सीट है ये। मुझसे आप चुनाव लड़वा रहे हैं? कोई पार्टी में नहीं था मैं, तो यहाँ के विधायक है उसके बारे में लोग पूछते तो मैंने अपने हमेशा बोला कि सक्रिय विधायक मैं बोलता था, एक्टिव। शरद जैन। नहीं, विनय सक्सेना जो कांग्रेस से विधायक हैं इस समय। भले मुझे उसके खिलाफ चुनाव लड़ना है जाके, मैं जो भी था, लेकिन मैं बोलता था कि नहीं वो सक्रिय विधायक था, तो बोलता था मैं। आप कांग्रेस विधायक जो यहाँ पर हैं 5 साल से, उनके बारे में आपको मानना है? एक्टिव तो है, लेकिन इफेक्टिव नहीं है बोलता था साथ में। अच्छा। एक्टिव मगर इफेक्टिव नहीं। तो ये भाजपा की पॉजिटिव सीट है, हम उम्मीद हम जीत जाएंगे इसको। अभिलाष पांडे को कैसा प्रत्याशी मानते हैं? अब जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया तो मेरा प्रत्याशी है, और मैं उसके साथ में घूम रहा हूँ, फिर उसका फॉर्म भराने गया, हर जगह उसके साथ जा रहा हूँ, तो मैं तो उसके साथ हूँ। लोग कह रहे हैं उतना एक्टिव नहीं है आप। अब लोग क्या कह रहे हैं वो आप पता कर लेना, लेकिन मेरा देखो आपको बता रहा हूँ, मन ठीक ना होते हुए मैं जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ। मेरा स्वभाव नहीं रहा कि मैं पार्टी में रह के बगावत कर रहा हूँ, अलग चीज़ है, पार्टी में रह के प्रत्याशी का विरोध करूँ, ये स्वभाव नहीं है मेरा। तो आप कह सकते हैं कि कम कर रहा, क्या कर रहा आपका वो है, लेकिन मैं जितना कर सकता हूँ मेरा मन ठीक ना होते हुए, क्योंकि हम एक ऐसी एज फैक्टर में खड़े हैं, ये आप यही कहोगे कुछ दिन बाद राज्यपाल बनने की उम्र आ जाएगी और हम टिकट ही मांग रहे हैं। तो क्या अमित शाह राज्यपाल का प्रॉमिस कर गए हैं? नहीं, बता रहा हूँ आपको, ये मेरे लिए, मैं बिल्कुल इसीलिए राजनीति छोड़ना कि यार हो गया, अपन समाज सेवा करेंगे, छोड़ो इसको, मतलब हो गया। जिस एज फैक्ट में बैठे हैं हम, उसमें हम अगले चुनाव के लिए वेट कर ही नहीं सकते। जो करे, हालांकि भी कुछ लोग 80 साल की उम्र में भी प्रत्याशी बने हैं, लेकिन मैं उसी गिनती में आना नहीं चाहता हूँ। मैं अपना दूसरा काम करना वो करूँगा, मैं अध्ययन अध्यात्म है, सबका काम करूँगा जाके। राजनीति तो ये छोड़ के जाना चाहता था। लोगों के कहने में वो निर्णय को बदला जरूर है मैंने, कि आप कह रहे हो चुनाव भी नहीं लड़ा और राजनीति भी नहीं छोड़ी, लेकिन मेरे लिए बहुत तकलीफदायक है ये निर्णय करना, मतलब कि राजनीति में रहूँ अब, क्योंकि मैंने कहा था कि कोई साथ देने वाला है नहीं, और रेंग की उसी अंदर सफर पे फिर चलो, इस पे मैं चल रहा था। तो लेकिन अब आप सबकी इच्छा है तो चलो, चलूंगा, रेंग के फिर से चल रहे थे। क्या भविष्य देखते हैं अपना? बहुत कठिन समय है मेरे लिए आगे। हाँ, लोगों के साथ है, ये सब इनके बदौलत है, जो हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे, मेरे हर कठिन परिस्थिति में साथ खड़े होते हैं, तो उनके चेहरे देख के लगता नहीं काम करना चाहिए। नहीं तो ऐसे कोई बहुत मजबूरी नहीं कि राजनीति ही करना है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जो इसकी जो बड़ी चर्चा पूरे देश प्रदेश में है कि सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है ना। यहाँ पे राकेश सिंह लड़ रहे हैं, 7 और सांसद पूरे प्रदेश भर में लड़ रहे हैं। इसके बारे में क्या सोचना है आपका? क्योंकि तमाम जो नीचे के वर्कर्स होते हैं वो विधानसभा की तैयारी करते हैं, या पार्षदी की करते हैं, फिर विधानसभा की करते हैं, फिर अपेक्षा होती है कि वो सांसद बनेंगे, पर जो नीचे वाले हैं वो रह गए, ऊपर से एक सांसद जो इतने बार के हमको लड़ा दिया गया, तो इससे जो नीचे का काडर है उसका नुकसान होता है कि नहीं, आप क्या मानते हैं? देखिए, जितने भी सांसदों को सीट दी गई है, एक आध दो सीट छोड़, सब चुनौतीपूर्ण सीट है, हारी हुई सीट थी। या ऐसा भी है कि अब परिवार से दो में से एक व्यक्ति बचेगा, ये नहीं चलेगा कि एक घर में एक सांसद एक विधायक है। तो अधिकांश कठिन सीटें दी गई हैं। आप देखेंगे कि फग्गन सिंह कुलस्ते जिनको हारी हुई सीट पे भेजा, यहाँ के सांसद उनको भी एक दो बार से हारी हुई सीट पे भेजा। कैलाश विजयवर्गीय को एक मजबूत सीट पे भेजा, चाहते उनकी बेटी की जगह आसान 3 नंबर पे चेंज कर देते, म्यूचुअल चेंज हो जाता, पिता पुत्र की जगह आ गए, उनको एक कठिन सीट पे भेजा। तो इस तरह से उन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी लड़ाई बनाकर और चुनाव में अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश की है। इसमें एक आध दो जगह है कि राकेश सिंह की सीट लोग बता रहे हैं, बड़ा सामने जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, तरुण भनोट पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे, मजबूत
टक्कर दे रहे हैं उनको। 2 बार से 10 साल से विधायक हैं। 10 साल में आदमी मजबूत भी होता है और उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी बनती है। अब उसके व्यक्ति के ऊपर है कि वो 10 साल का कैसा उपयोग करता है। उसके लिए पक्ष में वातावरण बनता है कि एंटी इनकम्बेंसी बनती है। तो वो 10 साल पुरानी सीट थी कांग्रेस की, उसको चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सांसद को उतारा है। देखिए क्या होता है। तो ये थे हमारे साथ धीरज पटेरिया। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।